हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं मैथ का वह टॉपिक। मैथ का टॉपिक भी है और रीजनिंग का टॉपिक भी है। मैथ की भी कुछ चीजें हैं और रीजनिंग की भी। ठीक है, बात उनको छोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं हम एग्जामिनेशन में इसका कितना रोल है। आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन को लगा लीजिए, आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या किसी भी तरह का स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या अदर देन ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कि हमारे क्वेश्चन में हमारा टाइम लगना चाहिए। ठीक है, हमें वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सॉरी त्रिभुज की संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में मालूम करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कैसे मालूम करते हैं। एक तो आप त्रिभुज की संख्याएं हैं, त्रिभुज के कितने बन रहे हैं एक पर्टिकुलर फिगर के अंदर, तो उसके त्रिभुज की संख्याओं को आप एक तो काउंट करेंगे। काउंट करने में हमें क्या टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अभी हमें कुछ बेसिक चीजें ऐसी मालूम हो कि जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इनको इंक्लूड कर सकें, ऐड कर सकें और मालूम कर सकें कि कितनी संख्याएं इस फिगर में बनी हुई हैं। त्रिभुज को लेकर के, वर्ग को लेकर के सभी तरह की कंडीशंस उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन हम बात करते हैं अभी त्रिभुजों के बारे में कि किसी भी फिगर में त्रिभुज की जो संख्याएं हैं उन्हें कैसे मालूम करते हैं। तो आज की इसी वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो स्पेशली है त्रिभुजों की संख्याओं पे। किसकी ज्ञात, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के ऊपर आधारित है। अब कैसे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं इसमें ऑल टाइप्स इंक्लूड करूंगा आपके, और जितने टाइप्स बनते हैं वो सारे ही टाइप्स। स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे हम इजीली क्वेश्चन से, और बाद में चलेंगे हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। इजीली कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सिंपल त्रिभुज है आपका, ये सिंपल त्रिभुज हो गया है। ठीक है, ये सिंपल त्रिभुज है। अब इस सिंपल त्रिभुज के अंदर आपसे ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं। ट्राइंगल्स देखिए जरा, तो इस त्रिभुज के अंदर आपको क्या करना है कि यहां पर एक तो आपको यहां इंक्लूड करना है 1 और 2 ऐड करना है। तो 1 और 2 हम 1 और 2 हमने लिखा, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आएगा 3। तो इसका मतलब इस आकृति में कितने ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल होंगे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अगली नेक्स्ट आकृति देखते हैं। इस नेक्स्ट आकृति में देखिए, यहां लिखेंगे, फिर वापस से हमें क्या करना है 1 और 2 लिखना है। आपको बस और बस इस पूरी जो वीडियो है इसमें इस चीज पे फोकस करना है, और इन क्वेश्चंस में भी इसी बात को ध्यान रखना है। बेसिक चीज जो है इसका आधार है, यानी किसी भी ट्राइंगल का जो आधार है उसे मानते हुए उसे ही मूल रूप से आपको मानना है, और उसी को मानते हुए त्रिभुज काउंट करने हैं। यहां पर इस फिगर में इस आधार पर कितने बॉक्स बन रहे हैं, आगे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो 2 ट्राइंगल्स हैं, हमने यहाँ लिखा है 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 लिखा। उसी तरीके से इस त्रिभुज में एक और आधार बना हुआ है, 2 आधार हैं, तो दूसरे में भी 1 और 2। ठीक है, यहां पर अगर काउंट करते हैं तो यहां काउंट करने पर आती है संख्या 1 और 2, दोनों को इंक्लूड करेंगे 3। ऊपर काउंट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को आपको ऐड कर देना है, कितने हो गए 6 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल इजीली। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये, ठीक है, ऐसे फिगर आ जाते हैं कई बार, तो ऐसे फिगर जब भी आते हैं तो इसमें कैसे काउंट करोगे 1 2 3 4। ये इजी है, बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, जो ये 1 2 3 4 आपने लिखा है इन सभी को ऐड कर देना। 1 2 + 3 + 4 एंड इनको ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 10। यानी इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं इसी सिचुएशन में, जैसे कि आपके पास में ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा, जो मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करना जरा। इसमें एक आधार मैंने ये बनाया, एक इस तरह की आकृति आपको एग्जाम में आ जाती है, तो आपको इसको कैसे काउंट करना है।
ठीक है, यहां से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो कैसे ऐड करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां इनको सभी को ऐड कर दीजिए, 2 3 6, ये हो गए टोटल हमारे पास कितने ट्राइंगल हो गए, यहाँ पे 15 संख्या आ रही है इन सब का जो, यहां से 1 2 3 4 5, यहां पर भी कितना आएगी, 15 आएगी। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर भी कितनी आएगी, 15 आएगी। यानी कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि इस तरह से एक सिंपल फिगर दे रखा है और उसमें आधार अलग अलग दे रखे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार ही काउंट करना है। इन यहाँ पे पहले तो लिखना है 1 2 3 4 5, ऐसे गिनती लिखनी है इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की, और उनकी गिनती लिख करके उनको जोड़ना है। कितना आया हमारे पास, 15 आया। तो उस 15 को कितने आधार हैं, आधार गिन लीजिए, एक आधार ये हो गया, दूसरा आधार ये हो गया, तीसरा आधार ये हो गया, तो 3 आधारों से गुणा कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 45 ट्राइंगल्स। ऐसे आसानी से हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी गोइंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो था बिल्कुल सिंपल फिगर जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है। इसमें कुछ नहीं करना, 1 2 लिखना, 1 2 लिखना, 2 आधार है तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आधार हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस की, तो अच्छे वाले फिगर में कैसे आपको इसी पैटर्न्स पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो उसकी बात करें। जैसे कि एक ट्राइंगल है एंड इस ट्राइंगल में मैंने ये बनाया आपका एक और आधार एंड एक और आधार, और ये बना दिया मैंने इस तरीके से, ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, इसमें काउंट करना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इस फिगर में अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। आप इसको जोड़ेंगे कि एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, तो ऐसे भी अगर गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है आपसे कोई चूक हो जाए। तो इसमें गिनना कैसे है, बेसिकली ये हमें पैटर्न पता होना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी कम खर्च हो और एग्जैक्ट आंसर आए। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है, जैसे ये पहला वाला जो आधार है, इस पहले वाले आधार को कितनी बड़ी आकृति आ जाए, उसमें आपको पहले वाले आधार को आधार मानते हुए, इसको, इस लाइन को, इस रेखा को आधार मानते हुए यहां पर इंक्लूड करना 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 2 5 एंड 1 यानी 6। कितना आएगा टोटल, यहां पर 6 आ रहा है। ऊपर देखिए, इस आधार को मानते हुए अगर देखते हैं संख्याओं को, तो 1 2 3 4, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहां पर टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 10 ट्राइंगल हो गए। यहां पर अगर देखिए, इस आधार को बनाते हुए अगर इस आधार को मान करके हम त्रिभुजों की संख्या मालूम करें, तो 1 2 3 4 5, अब इनको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 9 और 3 12, 12 और 2 14 एंड 1 15, टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, 15 ट्राइंगल हो गए। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। अब इन सबको जैसे ऐड करेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 6, 15 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया है, 31 हो गया है। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल हो गए हैं दोस्तों, 31 ट्राइंगल हो गए हैं। आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको आधार मानना है और ऐसे गिनती लिख देनी है, 1 2 3, फिर उसके बाद में 1 2 3 ऐसे बॉक्स बन रहे हैं, तो वह 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बॉक्स बन रहे हैं। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये आधार को यहां पर भी बना देता है अगर, तो यहां पर भी इसको काउंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। और आगे भी कई तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, थोड़ा अच्छा वाला, थोड़ा अच्छी लेवल वाला। ठीक है, ये जो हमारा आरएस का हुआ था एग्जामिनेशन 2018, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी क्वेश्चन से संबंधित मैं बात कर रहा हूं।
इसमें जैसे कि ये लाइन दी और उसके बाद में उसने यूं कहा कि ये यहां तक है एंड ये यहां तक है और ये यहां तक है और ये यहां तक है। समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फिगर को कैसे हम काउंट करना है, तो मैंने अभी जो तरीका बताया वही पैटर्न बिल्कुल आपको मानना है। आधार ले लीजिए नीचे नीचे वाली रेखा पर जिस पर त्रिभुज का अध्यारोपण है, उसे क्या करना है, आपको आधार मानना है। अब इसको आधार मानेंगे तो यहां पर देखिए, यहां बीच में कोई भी रेखा नहीं आ रही है जो कट करती है, तो यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे। इन दोनों को इंक्लूड किया तो कितना आया हमारे पास, 3 आ गया। कितना आ गया है, 3 आ गया है। एंड उसके बाद में यहां पर वापस से 1 2 3 लिखेंगे। इनको इंक्लूड करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो इनको इंक्लूड करने पर कितना है हमारे पास, टोटल 6 आ गया है। यहां पर से अगर गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, इनको इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल 10। इसके बाद में यहां से देखिए 1 2 3 4 5, ये बस आपको आधार का ध्यान रखना है, ये आधार बन रहा है ना, उसके हिसाब से आपको काउंट करना है। यहां पर इंक्लूड करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है। तो ये यहां आएगा हमारे पास 15। एंड ऊपर अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यानी ये कितना हो गया है, ये टोटल यहां पर आएगा आपका 21। अब देखिए आपने यहां के भी इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर ली है, इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की है, इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की है, इस पर बनने वाले, इस पर बनने वाले। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास टोटल काउंटिंग कितनी हो गई है, 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस और आपका 3। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 36 एंड 36, ये 46 और ये 46 एंड ये 9 कितना हो गया, 46 एंड 9 हो गया है आपका 55। ठीक है, तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, 55 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, अदर देन आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी मैं और भी अच्छे सवालों पे लेके चलूंगा जहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं और अभी चर्चा करते हैं हमारे ट्राइंगल को लेकर के। मेरे हिसाब से ऐसा वीडियो आपने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देते हैं, ज्यादा बताने से भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। हमें बेसिकली हमें फोकस करना है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे काम का होना चाहिए, आलतू फालतू बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो हमने क्या बात की अभी, ट्राइंगल से संबंधित, ट्राइंगल से संबंधित बात की, जिसमें हमने आपको काउंटिंग वाला मैटर सिखाया है। 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, आधार मानते हुए उनको ऐड कर दीजिए। अब आपको टाइम लगना ही नहीं है। अभी मैंने इतनी बड़ी आकृति बताई है आपको, अगर आप उसको एग्जामिनेशन में गिनने बैठते तो लगभग ये मान के चलिए आपका 2 से 3 मिनट यही क्वेश्चन खा जाता। लेकिन अगर मान लो आप इस तरीके से प्रोसेस से करते हैं, उनको आधार मानते हुए उनको गिनती देते हैं, गिनती देने के बाद में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में कितना सा टाइम लगेगा, 1 मिनट में ही आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट में लेवल की बात कर रहा था, जो उसकी अलग टाइप में पूछा जा सकता है, एडवांस लेवल की बात कर सकता हूं मैं। एक फिगर ऐसा भी बन के आता है कई बार, ये फिगर कुछ इस टाइप का बन के दिखाई देगा आपको। मैं बात करूं इसकी, ठीक है, ऐसे कुछ चित्र बन के आते हैं जिसमें हमें देखने पर फर्स्ट टाइम जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत भारी काम है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, जब भी कोई भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आती है जिस क्वेश्चन में भी आपको, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वही क्वेश्चन सबसे इजी होता है, वही क्वेश्चन का आंसर है जो लंबसम हमारे सबसे नजदीक होता है। तभी तो हमें एग्जाम देने के बाद में आके बोलते हैं अरे यार इसमें तो यही इतनी छोटी सी बात थी और मैं इसको करके नहीं आया। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। अब इस वाले फिगर में आपको कैसे करना है, इस वाले फिगर की बात करता हूं। ये एडवांस लेवल का क्यों है इसकी भी बात करेंगे हम। अगर हमने मान लो कि इस एंगल, इसको हमें ज्ञात करना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। आपको क्या करना है, यहां से मैंने वो प्रोसेस बताया आपको, 1 2 एंड 3 लिखेंगे, यहां से 1 2 एंड 3 लिखेंगे, हो गया।
अब अगर आपने यहां से ऐड किया है 1 2 3, तो तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आप ऐड करोगे तो तीनों को 1 2 3, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो भी कितना आता है आपके पास में 6 आता है। ठीक है, अब मैंने जिस तरीके का प्रोसेस बताया उसमें आप दोनों को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में आपके पास कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इस फिगर में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पर देखिए 3 जो है वो एक ही कोष्टक में बन रहा है, यानी एक ही ट्राइंगल के अंदर हमने 2 बार 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये कॉमन ट्राइंगल है। अब ये कॉमन ट्राइंगल है तो ये तो 2 बार नहीं गिना जाना चाहिए, ये 1 बार गिना जाना चाहिए ना, तो 1 बार गिना जाना चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे 12 में से 1 माइनस कर देंगे और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना आएगा 11 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मल है, इजी गोइंग है। आगे चलें। जैसे कि हम किसी भी तरह के फिगर को ले सकते हैं, मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप्स लेवल के बता रहा हूं, फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत महारथी क्वेश्चन जो आप चाहो जिसके टाइप के क्वेश्चन आप हमें भी दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं थोड़ा और अच्छा लेवल, मैं इस लेवल को बोलूंगा एडवांस लेवल। क्या बोलूंगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन एडवांस, क्यों? क्योंकि देखिए जरा अगर आप ये फिगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, इस तरह का फिगर अगर आता है एग्जामिनेशन में, ये संख्याओं को कंफ्यूजन करने से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। मतलब इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इंक्लूड कर लिया, एक छूट गया मेरे से, हो सकता है, तो एक बढ़ा के मैं टॉपिक पे जो हम ऑप्शन देते हैं उसमें क्या करते हैं उसको फिर एक बढ़ा के एक कम करके ऐसे करके उसको लगा देते हैं, टिक करके आ जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर दे दिए हैं उसने, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि ऑप्शन उसने दे दिए हैं आपके पास में 27, दूसरा ऑप्शन दे दिया 26, तीसरा ऑप्शन दे दिया 24 और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने 29। ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है, जैसे भी आपको लगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है। आगे हम बात करें, अभी ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब ऑप्शंस पे जाएंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है बेसिक चीज की। अगर मूल प्रकृति आप समझ गए ना तो दोस्तों मजा आ जाएगा, कहीं क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ये दावा है ना। इसमें आपको क्या करना है, आधार वाली जैसे मैंने बात बताई कि इन चीजों को आधार के आधार पर ही, यानी आधार को बेस को मानते हुए, बेस को आधार मानते हुए, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो ये है, यही है ना। और इसमें देखिए इसके अलावा एक और बेस है, ये रहा, क्योंकि यहां पर जो ये रेखा खींची गई है, ये रेखा यहां से यहां तक मिलाई गई है, तो ये रेखा क्या करती है त्रिभुज के यहां से देखिए 2 भाग कर रही है। एक भाग ये ऊपर वाला हो गया एंड एक भाग ये आपका नीचे वाला हो गया है, 2 भाग कर रही है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में अब आपको सोल्व कैसे करना है, आप वही ऐड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 4 9 और ये हो गया आपका टोटल हो गया 15। कितना आ गया है टोटल 15 आ जाएगा। यहां से ऊपर देखिए अगर हम इसी त्रिभुज के अंदर एक और आधार ये बना हुआ है, इसे इंक्लूड करें 1 2 3 4 5, इनको भी इंक्लूड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास में टोटल 15 आ जाएगा। तो यानी 15 प्लस 15 कितने हो गए हैं 30 हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यह आंसर नहीं है, हमारा आंसर यह नहीं है। यही तो गलती करोगे आप, आपने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, इसको इंक्लूड कर लिया, ये 30 हो गए हैं। लेकिन जरा एक बात देखिए कि ये भी एक आधार है और इस आधार के हिसाब से अगर इसको यूं खड़ा करके देखते हैं तो यूं खड़ा करने के बाद में ये बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसमें बनने के बाद में आपका जो ये वाला भाग है ये खड़ा हो जाएगा, ये देखिए ये खड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको फिर है ना ये काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने का मतलब है जैसे भी ये इस तरीके से है ना, तो ये एक आधार हो गया है, तो इसलिए इसमें क्या करना है, इसे भी आधार मानना है। और इसे आधार मानने के बाद में जरा अब देखिए हमने ये तो काउंट कर लिया है, बिल्कुल ये हमने इनको काउंट किया
है ना। अब आगे देखिए, इसको अगर आधार मानते हैं तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 यही बन रहा है। यहां से आधार मानते हैं तो इसको दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यहां पर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां 3 आएगा और यहां भी आपका 3 ही आएगा। यानी 3 3 कितनी बार आ रहा है, 3 3 आपका 4 बार आ रहा है। तो 4 तिया कितना हो गया, 12। 12 ट्राइंगल ये हो गए, 30 ट्राइंगल पहले हो गए थे। अब 30 ट्राइंगल पहले हो गए और 12 ट्राइंगल अब हो गए हैं। कितने ट्राइंगल हो गए, 12 ट्राइंगल हो गए हैं। नहीं 12 कैसे हो गए हैं, देखिए 5 बार आ रहा है, 3 4 बार नहीं है। 3 3 3 3 3 यानी 1 2 3 4 5 5 बार आ रहा है। तो अगर 3 5 बार आ रहा है तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, क्योंकि इनको ऐड करेंगे ना। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 और 3 15, यानी टोटल कितना हो गया, 15 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एंड 45 भी हमारा आंसर नहीं है। इसे आपको फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जरा देखिए, जब हमने इसको आधार माना था यहां से यहां तक, तो इसको आधार मानने पर इसके ऊपर वाले जितने त्रिभुज थे उनको काउंट किया था इस आधार के ऊपर। फिर इसके बाद में हमने इसको आधार माना था, इसको आधार माना तो इसके ऊपर वालों को फिर से काउंट किया था। जब इसको आधार माना है तो इधर से इधर इसको काउंट किया था, इधर से इधर इसको काउंट, इसको काउंट, इसको काउंट, इन सबको काउंट करके हमने 15 निकाला है और टोटल निकाला हमने 45। लेकिन एक बार देखिए, कंडीशन कुछ इस तरह की है कि यहां पर ये 1 है, जब आपने पहले गिनती की थी तब भी ये 1 गिन लिया गया था। यानी अब आपको क्या करना है, टोटल जितने फिगर बनते हैं, यानी एक तो आपका ये हो गया, एक पूरा ये डायग्राम जो ये यहां से यहां तक बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल फिगर कितने हैं इसके अंदर, 10 फिगर हैं। तो इन्हें क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं इसलिए इनको माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 35, और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। एडवांस लेवल, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आपको इजीली इसको आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आपने समझने का प्रयास तो किया। ठीक है, चलते हैं, अभी मैं समझा देता हूं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करके बताता हूं आपको और वो समझ में आ जाएगा। ये मैंने वही ट्राइंगल बनाया बिल्कुल, और ये मैंने वही बनाया, ये 1 ये 2 और ये मैंने 3 और ये मैंने 4 खींच दिए, मतलब 4 ही मैंने इसके अंदर खंड बना दिए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, वही 1 2 3 4, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 10, है ना। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 10, एंड टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 20 होने के बाद में जरा एक बार ये देखिए, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने फिगर हैं जो डबल बार आ रहे हैं। या फिर यहां से आप एक बार देखिए, इसको भी आधार मानना है तो इसको आधार मानेंगे तो ये 1 ये 2 1 2 1 2 ऐसे करके लिखोगे, तो 1 2 1 2 करके लिखोगे तो ये इनका योग कितना हो जाएगा 3, इनका योग कितना हो जाएगा, इनको हम हटा देते हैं, औरों को जो और बचे ना हमारे पास उनको तो हमने पहले ऐड कर लिया। और अगर इसको आधार मानते हैं तो इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे एंड इसको 2 लिखेंगे। तो सबका 3 योग 3, यहाँ का योग 3, यहाँ का योग 3, सबको ऐड करेंगे, कितना हो गया 12। अब 12 को क्या करना है, 12 को भी ऐड कर दीजिए। टोटल कितने हो गए आपके पास में 32 ट्राइंगल हो गए, 32 ट्राइंगल हो गए हैं। अब 32 ट्राइंगल में से जरा एक बार देखिए कि ऊपर वाला जो 1 1 है ये सब में कॉमन आ रहा है, बार बार कॉमन आ रहा है ना, इसको आपने 2 बार गिन लिया। हर फिगर में हर बार गिना है तो उसमें 2 बार गिना का आया है, इस वजह से हम क्या करेंगे, टोटल फिगर को ऐसे करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फिगर बन रहे 8 फिगर। तो 8 फिगर्स को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 24 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम आगे की बात करें तो आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा।
ठीक है दोस्तों, ये तो रहा कुछ जो बेसिक से लेकर के थोड़ा एडवांस लेवल। और इसके अलावा क्या परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का है आपके पास में, एक बड़ा ट्राइंगल और उसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल दिया गया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आप आसानी से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। जब ऐसे लिखेंगे तो आप गिनती तो इसको तो आसानी से कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3 4 यानी कितने हो गए, ये 4 तो ये हो गए, और एक ये आपका टोटल पूरा जो बड़ा वाला है ये 5 हो गया है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी आ गई इसमें 5 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है, 5 ट्राइंगल है। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि कैसे काउंट करना है। आपको ये याद नहीं रखना कि ऐसे सिचुएशन करनी है, क्योंकि ये तो सिंपल फिगर है। जब एक फिगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसमें क्या करना है, जो ऐसे अगर आप गिनती ऐड करते हैं ना 1 2 3 एंड 4, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसके अंदर आपको 1 जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कितना ही बड़ा फिगर दे दीजिए आप, हम उसमें क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे। यानी मान लीजिए मैं बेसिक आपको बताता हूं, ये कोई ट्राइंगल है, ये मैंने ट्राइंगल बनाया एंड इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है और इस एक और ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है। इस एक और ट्राइंगल के अंदर कितना है, एक और ट्राइंगल जो ये बन रहा है। ठीक है, ये एक और ट्राइंगल है। अगर इसके अंदर मैं एक और ट्राइंगल बना दूं तो अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले सिचुएशन को समझते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक जब बड़ा ट्राइंगल होता है, उस बड़े ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल और होता है, तो उसमें टोटल फिगर कितने बनते हैं, 4 फिगर बनते हैं। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अंदर तो 4 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो इसकी कंडीशंस है टोटल, उनको ऐड कर दीजिए। यहां से 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे बड़ी संख्या जो है उसके अंदर 1 ऐड कर दीजिए, यानी साथ में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास ये सही फिगर है एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे यार, हाँ यार, इसमें आपको क्या करना था, मैंने अभी वो भी 2 तरह की ट्रिक्स को मिक्स कर दिया है। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे आपको बेसिक बताता हूं, बिल्कुल इजी। इसमें तो फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि एक स्मॉल ट्राइंगल में, मैंने अभी जो एग्जांपल पहले दिया था उसके अंदर एक बड़े ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल बना हुआ था। तो छोटे ट्राइंगल में हमेशा याद रखना है कि छोटे ट्राइंगल की वजह से इस बड़े ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 4 त्रिभुज बनते हैं। तो यहां देखिए जरा, इस छोटे त्रिभुज की वजह से कितने ट्राइंगल बनेंगे, 4 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, अब इस बड़े त्रिभुज के अंदर ये छोटा त्रिभुज था, इसकी वजह से बने 4। अब इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये छोटा ट्राइंगल है, तो इसकी वजह से भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए हैं। और एक हमारा रह गया है ये सबसे बड़ा, जो कि इनको घेरे हुए है। तो 8 + 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 आंसर। कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितने आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल है, ज्यादा परेशानी से भरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो मैं एक बार और बता देता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करनी है, या फिर मैथ वाला जो सेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि मैं ऐसा करता हूं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो काफी मैं क्या है कि इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये लो, ये मैंने इसको इतना बड़ा बना दिया है ना।
अब ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल मैंने ये बना दिया है। इस ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल, एंड इस ट्राइंगल में मैंने एक और ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इस ट्राइंगल में फिर मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया। अब जरा देखिए, अब क्या है कि हमें ये फिगर जब हमारे पास या हमारे सामने जब सबसे पहले आएगा तो हमें क्या करेगा, दिमाग पर अटैक करेगा, सीधा दिमाग पर असर करेगा और हमें लगेगा कि ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है, और अब जब काउंट करने बैठेंगे तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे भैया, इस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन में आपको दिख रहा है बिल्कुल इजीली, तो यहां पर आपको क्या करना है, वही चीज बताई मैंने कि एक बड़े ट्राइंगल में अगर एक छोटा ट्राइंगल होता है तो वो 4 त्रिभुज बनाता है। तो देखिए हम छोटे ट्राइंगल्स को गिनते जाएंगे। ये जो ट्राइंगल है सबसे छोटा ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल के अंदर है, इस त्रिभुज के अंदर है कि नहीं है। तो यानी जब भी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के अंदर होगा, छोटा रहेगा, तो इसका मतलब वो कितने फिगर बनाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल कितने फिगर बना रहा है, 4 फिगर बना रहा है। कितने बना रहा है, आपके लिए कितने फिगर बना रहा है, 4 फिगर। फिर उसके बाद में देखिए ये जो इससे बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी कितने फिगर बनाएगा, 4 फिगर बनाएगा, 4 ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में इससे बड़ा ट्राइंगल ये रहा, ये भी कितना बनाएगा, ये भी 4 ही बनाएगा। ठीक है, तो तीनों को अगर इंक्लूड करें तो कितना हो गया, टोटल हमारे पास 12 ट्राइंगल हो गए हैं। और 12 के बाद में एक सबसे बड़ा जो कि इनकी सबकी सुरक्षा करने के लिए आ गए हैं। ठीक है ना, तो 12 में अगर एक जोड़ेंगे तो आपके पास पूरे हो जाएंगे 13 ट्राइंगल। तो ऐसी सिचुएशन है, आप कितने ही ट्राइंगल में ट्राइंगल, 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 कितने ही ट्राइंगल दे सकते हैं आप। ऐसे काउंट कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, मैं तो छोड़ता हूं उस बात को। आप ऐसे कीजिए कि जो छोटे से लेकर के स्टार्ट कीजिए, छोटा वाला ट्राइंगल है उसके बाद में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, छोटा 1 हो गया, बड़ा फिर उससे बड़ा 2 हो गया, फिर उससे बड़ा 3 हो गया, फिर उससे बड़ा 4 हो गया। ठीक है, या फिर 3 ही बन रहे हैं ना, अंदर बाहर वाले को नहीं गिनना, एक छोटा फिर उससे बड़ा दूसरा फिर उससे बड़ा तीसरा, यानी 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक में 4 बनते हैं तो 4 3 12 और एक बड़ा वाला यानी 13 ट्राइंगल। ऐसे मुंह से भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आगे एक और सिचुएशन की बात करना चाहूंगा जो कभी कभार एग्जामिनेशन में पहले तो बहुत पूछा जाता था, आजकल ये दिखता है लेकिन कुछ ही एग्जामिनेशन में दिखने लगा है ना। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है या एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये हो गया, इस तरह का अगर ट्राइंगल दिया हुआ हो, अगर इस तरह का ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है तो क्या करना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा डायग्राम है जो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचना बिल्कुल पॉसिबल तो है लेकिन इतना पॉसिबल एक्यूरेट नहीं खींच सकते हम, है ना, ये अपन सब जानते हैं। आप सब समझ जाएंगे, मुझे पता है, आसानी से सब समझदार हो, जानबूझ के कंफ्यूजन में पड़ने वाली सिचुएशन जरूर हो जाती है आप सभी के साथ में। अब आपको क्या करना है, इनके ट्राइंगल्स को गिनना है। इस तरह का एंगल कभी भी बन के आता है तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला क्या है कि क्यों ऐसा यूज करना पड़ रहा है, पहली बात मैं बता दूं कि फॉर्मूला क्या है। पहले तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना एंड 5 माइनस कर देना है। ऑलवेज कैसा भी फिगर आए उसमें आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए एक्स क्या है, पहले हम खोज करते हैं कि एक्स क्या है। आप यहां से काउंट स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, यानी इसके जो आधार है इस ट्राइंगल का, इस आधार पर बनने वाले जितने भी
ट्राइंगल्स हैं जो आधार पे बन रहे हैं, जिनका आधार इस पर है, ऊपर वाले नहीं, ये नीचे नीचे जिनके यहाँ पे इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, एक्चुअली ये यहां नहीं है, ये ऐसे है, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने ट्राइंगल बन रहे हैं यहां से, इनको ऐड नहीं करना इस कंडीशन में, आपको इनको गिनना ही है केवल। कितने ट्राइंगल है, 7 हैं। तो x का मान कितना हो गया हमारे पास, 7। इसको ऊपर भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, यानी 7 7 7 ऊपर जा रहे हैं, 7 इधर जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि x का मान हमारे पास आ गया कितना, 7 आ गया है। अब इसे सोल्व करना कैसे है कि जो आपका 7 है उस 7 का तो स्क्वायर कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 माइनस कर देना है। इस तरह के फिगर की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इस तरह से एडजस्ट किए रहते हैं ट्राइंगल्स को, और ये हमेशा ऐसे ही बनता है। इसमें आपको 6 तक बनाकर दे सकता है, 5 तक बनाकर दे सकता है, 4 तक बनाकर दे सकता है, 3 तक बनाकर दे सकता है, 2 तक बनाकर दे सकता है। तो सब जगह यही चीज अप्लाई करनी है, ये याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना यार, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 ट्राइंगल हैं हमने गिने बेस पर बनने वाले, तो 7 का वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग हमने किया 49 एंड 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 करेंगे। 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास में, 98। कितना आएगा, 98। 98 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 93। यानी इस पूरे बड़े फिगर के अंदर टोटल ट्राइंगल्स की जो नंबर है वो टोटल ट्राइंगल्स हैं 93। कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 93 ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, काउंट करना है 7 तक, ऊपर तक काउंट करना 7 एंड इसको यूज करना ये वाला फॉर्मूला, 7 का वर्ग करके उसको 2 से गुणा करें और -5 करें। अब कुछ जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल में त्रिभुज बनकर आता रहे और हमें त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो सिचुएशन में आप कैसे करेंगे। पहले मान लो कि कोई वर्ग दे रखा है, कई बार वर्ग भी दिया जा सकता है आपको, और कई बार अगर वर्ग दिया जा सकता है तो वर्ग में ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये एंड ये, है ना। अब इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपको 1 2 3 एंड 4 काउंट करना है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारे ट्राइंगल्स की संख्या है, वही हमारी क्या है, ट्राइंगल्स की संख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जरा देखिए इसमें ट्राइंगल है ना, जो एक तो ये आधार, एक ये आधार, इसलिए 2 आधार बीच में बने हुए हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास में आंसर 8। अब नहीं समझे कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है, ऐसे मान लो अब आ जाएगा समझ में, और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको, ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लिखा, 8 फिगर बन रहे हैं टोटल। तो मैंने जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है हमारे पास, उस 8 को उठाया यहां से और इसका डबल कर दिया, 8 दूनी 16। तो इसमें इस पूरे फिगर में ट्राइंगल कितने हैं, 16 फिगर है, 16 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल है, 16 ट्राइंगल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जरा, कुछ चीजें न चाहते हुए भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ ही जाती हैं, तो उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं पहले। मैं दोबारा बना देता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, पर आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको करना है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो ही सब्सक्राइब करना, जरा नहीं लगता है तो यार कोई बात नहीं है यार, आप क्यों समय खराब करो, किसी भी टीचर करे, उसको जबरदस्ती सब्सक्राइब थोड़ा ना करेंगे यार। जो भी टीचर है अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो आपके काम आने वाला है। अदरवाइज वो नहीं काम आने वाला है या फिर ऐसे ही है तो आप उसको सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ये मेरी आपसे सलाह है, कोई भी हो चाहे से, ठीक है दोस्तों। ये जैसे कि सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई है,
ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल भी कई बार पूछा जा चुका है। और ऐसे डब्बे दो भी हो सकते हैं, ऐसे डब्बे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, आपके साइड में भी बनकर आ सकता है, यहां पर भी बनकर आ सकता है। अब बताइए कैसे सोल्व करेंगे? गिनने बैठोगे तो सिचुएशन, हालात खराब हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं पहले इसका बताता हूं आपको। करना क्या है, वही काम करना। 1 2 3 4 5 एंड 6 आया कि नहीं आया? 6 तक, 6 तक आ गया है हमारे पास में ऊपर, है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मान लो कि इसमें एक और जटिल प्रॉब्लम आ जाए, एक और जटिल प्रॉब्लम, ये मैंने क्यों किया, इसको और ज्यादा जटिल क्यों बनाया? कंडीशन ये है क्योंकि ये सीजीएल के क्वेश्चन में पूछा गया था। सीजीएल में पूछा गया है आपके 2016 में, 2016 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है सीजीएल के क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं इसको ही सोल्व कराना चाह रहा हूं। ठीक है, कई बार आप मॉडल पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो हो सकती है आपसे प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए देख लीजिए। 4 1 2 3 4 5 लिखा, ये आपने 5 लिखा, ये 6 लिखा, ये 7 लिखा और ये 8 लिखा। ठीक है, नीचे भी अगर आप काउंट करेंगे तो जरा काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ही बक्से वाले के बारे में, एक ही वर्ग के बारे में बताया था। इसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या को लेना है। सबसे बड़ी संख्या यहां पर 8 है एंड 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया आपके पास में 16। यानी इस ऊपर वाले वर्ग के अंदर कितने ट्राइंगल हैं? 16 ट्राइंगल हैं। ठीक है, नीचे वाले ट्राइंगल की देखें तो नीचे वाले ट्राइंगल को हम काउंट करते हैं तो काउंट करने पर कितना है? सबसे बड़ा अंक 8 है, और इस 8 को अगर डबल करते हैं तो कितना आता है? 16। तो यहां पर भी कितने ट्राइंगल हैं? 16 ट्राइंगल हैं। कितने ट्राइंगल हैं? 16 ट्राइंगल हैं। अब ठीक है, अब आपने को मैंने जो ट्रिक बताई उसके हिसाब से आप कर लोगे, लेकिन ये देखो ऊपर 16 है, नीचे 16 है, टोटल हमारे पास हो गए 32। कितने ट्राइंगल हो गए हैं हमारे पास? टोटल 32 ट्राइंगल हो गए हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब दो वर्ग आपस में जुड़ गए हैं तो जुड़ने के बाद में जरा देखिए इसमें क्या है कि एक ऊपर वाले वर्ग से एक ट्राइंगल ये रहा और नीचे वाले वर्ग से एक ट्राइंगल ये रहा, तो ये दोनों मिलकर के एक ट्राइंगल तो ये बनाएंगे। ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल ये बनाएंगे, कॉमन एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना रहे कि नहीं बना रहे? अगर ये नहीं मिलते तो एक्स्ट्रा नहीं बनाते, और अगर ये दोनों मिल गए हैं तो ये दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? 32 में 2 और जोड़ दिए, 2 और जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथ की एमसीक्यू वगैरह हम कुछ करेंगे जो कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। और ये रहा हमारा बेसिक, ये आना चाहिए, प्योर आना चाहिए, एकदम शुद्ध देसी घी की तरह आपको आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, सी यू।